नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे नफ़ा नुकसान कार्यक्रम में। हम बात कर रहे हैं दौलत की, पैसे की। इतना पैसा हमारे पास होना चाहिए कि हमें कभी कोई कमी ना हो। पिछले एपिसोड में दिनेश जी से हमने जाना कि क्यों चाहिए हमें दौलत। दिनेश जी ने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर उनकी बातों को ध्यान से सुने और अमल करें, ऐसा मेरा मानना है। उन नवयुवकों को खास इन बातों पर ध्यान देने को कहूँगा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कमाई करने की बिल्कुल शुरुआत की हो। वह अगर ध्यानपूर्वक थोड़ा थोड़ा भी इसे बचाते हैं और उस बचाए हुए पैसे से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि पैसा बचाना भी और उस बचत के हिस्से से पैसा बनाना भी। कहने का तात्पर्य है पैसे आने के रास्ते बहुत सारे होने चाहिए आपकी मुख्य कमाई के अलावा। तो मेरा मानना है आपको दौलतमंद बनने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिनेश सिंघल से। दिनेश जी, आपने हमें बताया आखिर पैसे की हमें ज़रूरत क्यों है। बातचीत आगे बढ़ाते हुए हम आपसे जानना चाहेंगे कि वेल्थ क्या होता है, वेल्थ किसे कहते हैं। आप इसके टाइप्स पर कुछ बात करना चाहेंगे? बात करते हैं कि वेल्थ होता क्या है। ओके, किस टाइप की वेल्थ होती है, वेल्थ किसको बोलते हैं। तो जी पॉइंट नंबर 1 तो मैं बोलूंगा कि लिक्विड एसेट्स, वेल्थ जो है वो लिक्विड एसेट्स होते हैं। लिक्विड एसेट वो हो गए जो कभी भी आप भुना सकते हैं, कभी भी आप आपके किसी भी फॉर्म में भी आपके पास पैसे जमा हो, उनको आप कभी भी जो है चाहे आप रातों रात जो है उसके पैसे खड़े कर सकते हैं और आप अपने खर्चे में यूज कर सकते हैं। तो ऐसी चीजों में क्या क्या शामिल है। एक तो है बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स, या बैंक में कुछ भी पैसा रखा है, चाहे सेविंग्स अकाउंट में, करंट अकाउंट में या बैंक के एफडीज में, तो वो भी एक आपका लिक्विड एसेट हो गया। दूसरा है कैश इन हैंड, आपके घर में, आपके कबर्ड में, है ना, आपके ड्रॉअर में कहीं पे भी कुछ भी कैश पड़ा है, जेब में पड़ा है, वो आपका वो लिक्विड एसेट है, कभी भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तीसरा आइटम है गोल्ड। गोल्ड है या कोई भी ज्वेलरी है या समझो डायमंड है, ऐसे टाइप के चीजें हैं जो रातों रात आप बेच के उसके पैसे खड़े कर सकते हैं, क्योंकि उसका मार्केट बना हुआ है, उसके खरीदार जो है वो हर शहर में मौजूद होते हैं। उसका पैसा जनरली पता होता है कि क्या भाव चल रहा है, तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा ऐसा ऊंच नीच होने का जो है कोई ऐसा स्कोप होता नहीं है। लेकिन आपको पैसे मिल जाएंगे, थोड़े ऊपर या नीचे मिले, लेकिन इनफ पैसे आपके वो वाले गोल्ड या ज्वेलरी के एसेट के पैसे मिल जाएंगे। फिर आपके जो है शेयर्स, कॉर्पोरेट वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट के जो शेयर्स होते हैं, उनमें से जो है कई शेयर्स ऐसे होते हैं जिसको लिक्विड ही माना जाता है, क्योंकि वो ऐसे शेयर्स होते हैं जो हमेशा डिमांड में रहते हैं। वो कभी भी आप अपने ब्रोकर को बोलो कि भाई ये मेरे शेयर्स जो है वो बेच के मेरे को कल पैसे चाहिए, तो तुरंत हो जाएगा। जो भी बाजार का भाव उस दिन चल रहा होगा, उस बाजार के भाव पे वो आपके वो शेयर्स बिक जाएंगे और कल 1 दिन या 2 दिन के अंदर जो है उसके पैसे आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो वो भी एक लिक्विड एसेट है। तो ये ऐसे टाइप के एसेट्स जो हैं वो हमेशा होने चाहिए, और इतने होने चाहिए कि आपके जो भी इमरजेंसी ज़रूरतों को, हर महीने के खर्चे के ज़रूरतों को, ये लिक्विड एसेट्स में से आप पैसा यूज करके जो है वो चला सकते हो। कम से कम 6-8 महीने के जो है आपके महीने के खर्चे जो है उसके बराबर तो लिक्विड एसेट जो है आपके पास हर वक्त होने ही चाहिए। उसके बाद आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स ऐसी चीजें हैं जो एसेट्स हैं, उनमें पैसा लगा हुआ है, उनकी वैल्यू है, लेकिन वो रातों रात कैश नहीं हो सकते। उनको बेचने में टाइम लगता है, उनके लिए खरीदार ढूंढने में टाइम लगता है, और उसके साथ पैसे का कोई भाव भी फिक्स नहीं होता है, उसको नेगोशिएट करने में भी टाइम लगता है। जिस एसेट को कैश करने में वक्त लग जाए, मैं उसको फिक्स्ड एसेट की कैटेगरी में डालता हूँ। अब फिक्स्ड एसेट्स क्या टाइप के होते हैं?
तो देखिए फिक्स्ड एसेट एक तो घर हो गया, ओके, जमीन हो गई, जिस घर में आप खुद रहते हो वो भी एक फिक्स्ड एसेट है। और अगर आपके पास कोई सेकेंड होम है, ओके, और कहीं पे भी घर ले रखा है आपने, एज अ इन्वेस्टमेंट ले रखा है या हॉलिडे के लिए ले रखा है किसी भी शहर में कहीं पे भी, वो भी एक आपका फिक्स्ड एसेट है। फिर अगर आपने जमीनें ले रखी हैं कहीं पे भी, वो भी आपके फिक्स्ड एसेट है। फिर आपने कहीं ऑफिस खरीद रखा है, वो भी आपका फिक्स्ड एसेट है। फैक्ट्री कहीं खरीद रखी है, वो भी फिक्स्ड एसेट है। गाड़ियां जो आपने खरीद रखी है वो भी, मैं तो उसको फिक्स्ड एसेट में ही गिनता हूं, क्योंकि वो कोई रातों रात आपको बेचना है तो ऐसे बिक जाए ऐसा कोई पक्का नहीं है। बिक भी जाते हैं, नहीं भी बिकते हैं, वो फिक्स्ड एसेट में ही गिनना ही बेटर है। अगला क्लास जो है वो उसको फर्दर ये लिक्विड एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स को मैं थोड़ा तोड़ता हूँ, थोड़ा उनकी डिवीजन करता हूँ। तो उसमें ऐसा दिखाता है, आप सेपरेट करते हैं कि इसमें अर्निंग एसेट्स कौन से हैं, ऐसे कौन से एसेट्स हैं जो हमको पैसिवली, यानी बिगर हमारा कुछ काम किए वो हमको कैसे पैसे कमा के देते रहते हैं। तो ऐसे एसेट्स को हम पैसिव इनकम एसेट्स बोलते हैं, ओके। तो इनमें क्या क्या आता है, तो इनमें बैंक के एफडीज आ गए, ब्याज मिलता रहता है बिगर कुछ किए, तो वो एक इनकम है, जनरेशन है। फिर शेयर्स का भी ऐसा है कि शेयर्स का दो चीज होती है, शेयर्स का एक तो वैल्यू एप्रिसिएशन होता रहता है बाजार में, दूसरा शेयर्स में जो है डिविडेंड भी साल में मिलता है, कई शेयर्स में मिलता है। ज्यादा करके अच्छी कंपनियों के शेयर्स खरीदेंगे तो डिविडेंड कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है, तो वो भी एक इनकम जनरेटिंग एसेट है। फिर आपके पास कोई रेंटेबल प्रॉपर्टी है, अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर आपने इन्वेस्ट करके उसको भाड़े पे चढ़ा दिया है, तो जो हर महीने का जो भाड़ा आ रहेगा वो आपकी इनकम है, ओके। तो वो इनकम जनरेटिंग एसेट हो गया। कोई भी बिजनेस है आपका, कोई भी बिजनेस है, वो बिजनेस में आपने मूड़ी लगा रखी है, पैसे लगा रखेंगे, और वो बिजनेस फिर आपको जो भी इनकम जनरेट करके देता है वो भी आपका इनकम जनरेटिंग एसेट है। लेकिन हाँ, बिजनेस के अंदर जो है वो आपको खुद को काम करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको पैसिव इनकम में नहीं गिनूंगा, वो तो एक्टिव इनकम में, एक्टिव वर्क में जाएगा। एक्टिव इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट हो गया, आपका टाइम चाहिए उसके लिए। फिर एक होता है कैटेगरी ग्रोथ एसेट्स का, तो एक तो हो गया इनकम जनरेटिंग एसेट, दूसरा है ग्रोथ, यानी इनकम हो ना हो लेकिन वो पैसा वो मल्टीप्लाई होता है, क्योंकि जितने पैसे लगा रखे हैं उसका टाइम टू टाइम जो है ना, साल दर साल उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, क्योंकि उस चीज का जो है वो मार्केट वैल्यू अपने आप बढ़ता रहता है। तो ग्रोथ एसेट्स में क्या क्या आते हैं जी, उसमें जैसे कि एक सेल्फ ग्रोइंग एसेट्स हैं, एक तो एक्टिव प्रॉफिटेबल बिजनेस, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है और उसमें एक्टिव हो आप, वो एक बिजनेस ऐसा है जो आपको ग्रोथ देता रहता है। आपकी लगाई हुई मूड़ी उसके अंदर हमेशा मल्टीप्लाई होती रहती है, बढ़ती रहती है। दूसरा है कि आपने कोई ब्रांड बना दिएगा, आपके बिजनेस में आपने कोई अपना ऐसा नाम क्रिएट कर दिया है जो एक ब्रांड हो गया है, जिसको पहचान कर लोग आपको धंधा देते हैं, है ना। तो वो ब्रांड की भी एक वैल्यू हो जाती है, तो वो ब्रांड की वैल्यू है, वो भी एक ग्रोथ एसेट है। वो ब्रांड जितना आप उसको चलाते रहोगे, जितना उसका प्रॉफिट करते रहोगे और जितने साल चलाते रहोगे, उतनी उस ब्रांड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो वो भी एक आपका ग्रोथ एसेट है, ग्रो करता रहेगा, जब तक चलते रहेगा तब तक ग्रो होता रहेगा। फिर एक गोल्ड है, गोल्ड भी एक ग्रोथ एसेट है, क्योंकि गोल्ड की आप चाहो न चाहो जितना गोल्ड लेके रख दिया है आपने, वो दुनिया में जो डिमांड एंड सप्लाई का हिसाब चलता है उसके हिसाब से आपका गोल्ड का वैल्यू बढ़ते रहने वाला है। कभी कभी घट भी जाता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म में तो गोल्ड का वैल्यू बढ़ता ही है। उसी तरह डायमंड है या कोई भी ज्वेलरी है, कोई भी प्रेशियस मेटल है ना, प्लैटिनम है, सिल्वर है, ये सब चीज की वैल्यू बढ़ती है। फिर शेयर्स भी अच्छी कंपनियों के जो शेयर्स हैं
उनकी भी वैल्यू साल दर साल जो है बढ़ती है। जैसे जैसे कंपनियां ग्रो होती हैं, प्रॉफिट करती हैं, सेल बढ़ती है, उनके शेयर्स के वैल्यू हर साल बढ़ते रहते हैं। शेयर्स के वैल्यू अगर बढ़ते रहते हैं तो आपने जितने शेयर्स उनके लेके रखे हैं वो शेयर्स की वैल्यू आपकी बढ़ती रहेगी। उसी को ग्रोथ बोलते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर पैसे लगा रखेंगे वो भी बढ़ता रहता है। पिछले कुछ साल से नहीं बढ़ा है, 4-5 साल से जो है प्रॉपर्टी मार्केट बैठा हुआ है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखा जाए, इतने साल पिछली हिस्ट्री देखी जाए तो काफ़ी ग्रोथ हुई है और आगे भी फ्यूचर में कभी ना कभी तो फिर से ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ना भी हो लेकिन कुछ ना कुछ तो ग्रोथ होएगी। प्रॉपर्टी में पैसे सेफ रहते हैं, है ना। कम ग्रोथ भी होती है तो भी जो है पैसे कहीं डूबते नहीं है। लैंड एक है, लैंड भी एक ऐसा एसेट है जो ग्रोथ एसेट है और बिल्डिंग वगैरह के अंदर पैसे लगाने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल है अगर लैंड में पैसे लगा रखेंगे। लैंड जो है, क्योंकि भगवान लैंड बना के भूल चुके हैं। जितने लैंड बनाना था बना के एक बार दे दिया है, अब लैंड का प्रोडक्शन तो और होता नहीं है। तो लैंड जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है लोगों की, जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती है, वैसे वैसे लैंड की कीमत बढ़ती रहती है, क्योंकि फिर वो डिमांड उस हिसाब से बढ़ती रहती है। सबको लैंड चाहिए तो इसीलिए जो है लैंड की कीमत ज़्यादा देने के लिए रेडी रहते हैं और हमेशा लैंड की कीमत बढ़ते ही रहने वाली है। फिर अगर आपने किताबें खुद ने लिखी हैं, आपकी खुद की लिखी हुई किताबें हैं, वो भी ग्रोथ देती हैं। उसके अंदर भी वो किताबें जो है वो बिकती रहती हैं, अपने आप बिकती रहती हैं। पब्लिशर बेचते रहते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूटर बेचते रहते हैं, आपको पैसे मिलते रहते हैं। रॉयल्टी इनकम भी आती रहती है, सेल्स इनकम भी आती रहती है। वो भी एक एसेट ऐसा है जो एक बार बना दिया उसके बाद जो है फिर वो पैसे देता रहता है। जो चीज़ आपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बनाई है जो दूसरों के काम में आती है, तो और वो आपकी चीज़ यूज़ करके वो लोग पैसे कमाते हैं, तो उसमें भी आपको रॉयल्टी इनकम मिलती रहती है, हमेशा ही मिलती रहती है। गायकों को गाने के ऊपर रॉयल्टी मिलती रहती है, पोइट्स को अपनी पोइट्री के ऊपर मिलती रहती है, म्यूजिक डायरेक्टर्स को अपनी म्यूजिक के ऊपर मिलती रहती है, फिल्म बनाने वालों को जो है अपनी फिल्म की रॉयल्टीज मिलती रहती हैं। जितने बार फिल्म उनकी देखी जाती है उतनी बार जो उनको फिल्म के देखने के पैसे भी मिलते रहते हैं। तो आपने अगर पेटेंट कोई बनाया है, कोई मशीन बनाई है, कोई प्रोसेस बनाया है जिसके लिए आपको गवर्नमेंट ने पेटेंट दे दिया है और उस चीज़ को जो है दुनिया यूज़ करके और इस्तेमाल कर रही है, पैसे कमा रही है, लोगों के काम में आ रहे हैं, तो उसकी रॉयल्टी इनकम आपको आएगी, बिल्कुल आएगी। इसीलिए साइंटिस्ट लोग जो है वो चीज़ें की शोध करते रहते हैं, नए नए इन्वेंशन करते रहते हैं, उनके पेटेंट भी करते रहते हैं, मशीनों के पेटेंट करते रहते हैं, आइडियाज़ के पेटेंट करते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक बार बन जाती है, फिर जिंदगी भर कमा के देती है। यह तो हो गई कितने टाइप के होते हैं वेल्थ। लिक्विड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, अर्निंग असेट्स, ग्रोथ असेट्स की क्या उपयोगिता है, कैसे इनको हम समय के अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे समय जब कोई इमरजेंसी या कोई मुसीबत की घड़ी हो तो यह वेल्थ ही आपके काम आ सके, जिससे कि किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। दौलतमंद बनने के और भी तरीकों पर बात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।